Good morning everyone. I am Sonam, Assistant Professor in RPIIT Medical and Technical Campus. Today I am discuss the topic stages of shock. So, a convenient way to understand the physiological responses and subsequent clinical sign and symptom of shock is to divide the continuum into separate stages. It includes the following: compensatory stage, प्रोग्रेसिव स्टेज एंड इरिवर्सिबल स्टेज। मीन्स क्या है कि शॉक की स्टेजेस को समझने के लिए उन स्टेजेस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कंपनसेटरी स्टेज, प्रोग्रेसिव स्टेज एंड इरिवर्सिबल स्टेज। सो फर्स्ट इज कंपनसेटरी स्टेज। इन दिस स्टेज बीपी रिमेन इन नॉर्मल लिमिट। कंपनसेटरी स्टेज में क्या होता है, जो हमारा बीपी है वो नॉर्मल ही रहेगा, ना हाइपो होगा ना हाइपर होगा। वैसोकंस्ट्रिक्शन इंक्रीज्ड, हार्ट रेट इंक्रीज्ड, contractility of heart contribute to maintaining adequate cardiac output. Patient display to fight or flight response, means वो अपने ही आइडियाज में फ्लाइट कर रहा है। The body shunt blood from skin, kidneys, gastrointestinal tract to the brain, heart and lungs to maintain the adequate blood supply। जो हमारी बॉडी होती है ब्लड सप्लाई मेंटेन करने के लिए हार्ट, लंग्स, जीआईज वगैरह के साथ। स्किन बिकम कूल, कम, क्लैम, hypoactive, bowel sounds and urine output decrease in response to ADH and aldosterone। जो हमारी स्किन होगी टच करने में बहुत ही कूल, ठंडी और क्लमी फील होगी। जो हमारी बाउल साउंड होगी वो हाइपो एक्टिव होगी, कम होगी, एंड यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसने क्या किया है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन और को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, और एल्डोस्टेरोन को। Pathophysiology of compensatory stage, it is divided into 2, initial stage and compensatory stage। So initial stage में कौन कौन से आएंगे? लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू, हमारे टिश्यूज हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर वे से नहीं मिलेगी। इनएडिक्वेट टिश्यू प्रोफ्यूजन, टिश्यू हाइपोक्सिया इज डिक्रीज ब्लड ऑक्सीजन लेवल। माइटोकॉन्ड्रिया एनेबल टू प्रोड्यूस द एटीपी, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। सेल मेम्ब्रेन डैमेज बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया, लीकेज ऑफ सेल कंटेंट टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। टिश्यू परफ्यूजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, फॉर्मेशन ऑफ पायरिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड एंड सिस्टमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। Compensatory stage, employment of physiological mechanism including neural, hormonal and biochemical mechanism in an attempt to reverse the condition. The baroreceptor in the arteries detect hypotension. Stimulation of adrenaline and non-adrenaline, as well as there is a stimulation of synthetic nervous system that result in vasoconstriction, increase heart rate, contractility of heart, increase cardiac output and increase blood pressure. Shunting of blood from other organ to ensure adequate blood supply, called clammy skin, hypoactive bowel sound, decrease urine output in response to ADH. Clinical manifestation of compensatory stage is normal BP, inadequate organ perfusion, build-up of lactic acid produce metabolic acidosis, rapid respiratory stage, increased blood carbon dioxide level and blood pH level, respiratory alkalosis, change in blood status and confusion। कंपेंसेटरी स्टेज के साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? बीपी नॉर्मल रहेगा, जो टिश्यू प्रोफ्यूजन होगी, ऑर्गन प्रोफ्यूजन वो इनएडिक्वेट होगी, रेस्पिरेटरी रेट रैपिड होगा, तेज होगा, एंड हमारा जो ब्लड स्टेटस है उसमें चेंज आ जाएगा। बीपी जो लेवल है एंड पीएच लेवल है हमारे ब्लड का
वो इंक्रीज हो जाएगा, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग टिश्यू परफ्यूजन, चेक फॉर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वाइटल साइन, ब्लड प्रेशर। जब पेशेंट आपके पास आता है तो आपने उसका कॉन्शियसनेस लेवल चेक करना है, वाइटल साइन एंड पल्स और प्रेशर। उसका यूरिन आउटपुट चेक करना है। लेबोरेटरी वैल्यूज, बेस डिफिसिट एंड लैक्टिक एसिड लेवल शुड बी चेक्ड। The nurse should monitor the patient hemodynamic status, administer prescribed fluid and medications, जो भी डॉक्टर ने मेडिकेशंस लिख किया हमें वो प्रोवाइड करना है, एंड पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखना है। The nurse should report a systolic BP less than 90 mm of Hg and drop in 40 mm Hg from baseline। नर्स को ये रिपोर्ट करना चाहिए। इसमें क्या होता है, कंडीशन में कई बार जो पेशेंट का बीपी होता है 90 से 40 पे ड्रॉप कर जाता है। पल्स प्रेशर शुड बी मॉनिटर्ड, उसकी पल्स को भी मेंटेन करना है। कॉन्टिन्यूस सेंट्रल वेनियस ऑक्सीमेट्री शुड बी चेक्ड, उसको हमने पल्स ऑक्सीमेट्री या उसकी ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। रिड्यूसिंग एंजाइटी, पेशेंट की एंजाइटी को रिड्यूस करना है, वो कैसे करना है। पेशेंट एंड देयर फैमिलीज ऑफन बिकम अनक्सियस एंड apprehensive when they face major threat to health and well-being। जब वो क्या है ऐसी सिचुएशंस का सामना करते हैं तो अनक्सियस बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। उनको हमने क्या करना है, ब्रीफली एक्सप्लेन कर देनी है पेशेंट की हेल्थ, उनकी रिलेटिव्स को एक्सप्लेन करनी चाहिए। यूज जेंटल थेरेप्यूटिक टच, उनको जेंटल थेरेप्यूटिक टच दे, मीन्स उनको हम थेरेप्यूटिक कुछ भी उनको कोई भी थेरेपी बता सकते हैं, स्ट्रेस थेरेपी वगैरह के बारे में हम उनको बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पीक इन काम द एश्योरिंग वॉइस एंड ऑल्सो हेल्प ईज द पेशेंट कंसर्न। पेशेंट्स के साथ हमने बहुत सॉफ्टली बात करनी है, उसके ऊपर चिल्लाना नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉम्प्ट सेफ्टी। प्रमोटिंग सेफ्टी में हमारे पास क्या आएगा, प्रमोटिंग सेफ्टी द नर्स मस्ट बी विजिलेंट फॉर पोटेंशियल थ्रेट्स टू द पेशेंट सेफ्टी बिकॉज अ हाई एंजाइटी लेवल एंड अल्टर्ड मेंटल स्टेटस इम्पेयर जजमेंट। नर्स को पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखना है, क्योंकि एट दैट स्टेज पे क्या होता है, जो पेशेंट है उसके एंजाइटी लेवल इंक्रीज है, उसका मेंटल स्टेटस अल्टर इम्पेयर है, प्रॉपर नहीं है, उसकी जजमेंट इम्पेयर है, तो इस टाइम पे नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्लॉज मॉनिटरिंग एंड फ्रीक्वेंट रीओरिएंटेशन इंटरवेंशंस आर एसेंशियल, उसको दोबारा से रीओरिएंट कराना शुरू कर देना है। थैंक यू। दिस इज द compensatory stage of the shock. Thank you.